हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी, एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा, कक्षा 10 की हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम हमारी हिंदी की कक्षा में अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य भाग के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है इस समय जयशंकर प्रसाद की जो आत्मकथ्य है उसके बारे में हम अपनी इस कक्षा में अध्ययन करेंगे। आत्मकथ्य का मतलब होता है बच्चों जो अपने बारे में कथा लिखी जाती है, यानी अपने जीवन के बारे में जिसमें लिखा जाता है, वो व्यक्ति स्वयं लिखता है, उसे हम आत्मकथ्य कहते हैं। तो इसको एक बार हम ये देख लेते हैं कि आत्मकथ्य लिखा क्यों गया है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं वो क्या करते हैं, एक हंस पत्रिका का संपादन कर रहे होते हैं। तो उस हंस पत्रिका में क्या होता है कि सभी कहते हैं कि सभी लोग जितने भी कवि हैं, लेखक हैं, सभी क्या है अपनी अपनी आत्मकथाएं लिख करके और हम इसमें क्या है संस्करण में इसमें छापेंगे। तो सबके जो आत्मकथाएं वो इसमें इकट्ठा की जाएगी, किसमें, हंस पत्रिका में। तो क्या हुआ, सभी एक दूसरे से कहते हैं कि आप लिखो आप लिखो। तो सभी क्या कहते हैं, जयशंकर प्रसाद से कहते हैं कि आप अपनी आत्मकथा लिखो। तो जयशंकर प्रसाद जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी आत्मकथा लिखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बोले मेरे जीवन को ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। और मैं अपनी आत्मकथा क्यों लिखूं, ताकि सब लोग पढ़ें और फिर बाद में उसको पढ़ करके मेरा मजाक बनाए या मुझे हंसी का पात्र बनाए। तो क्या होते हैं, वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं, लेकिन सब उनके ऊपर जोर डालते हैं कि नहीं लिखो नहीं लिखो। तो क्या कहते हैं, उसी के लिए वो लिखते हैं कि मैं आत्मकथा क्यों लिखूं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, कुछ पंक्तियों के द्वारा वो अपनी बात बता रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपनी इस आत्मकथ्य में क्या लिखा है। मधुप गुन गुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो जयशंकर प्रसाद के मधुप कहते हैं बच्चों भौरे को। तो भौरा क्या होता है, गुनगुना कर कह जाता है, कौन कहानी ये अपनी, यानी भौरा जो है वो गुनगुना करके अपने कहानी कह जाता है। और मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, और जो पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो क्या है, मुरझा करके गिर रही हैं। तो कवि यहाँ पर क्या कहना चाहता है, अपने जीवन के बारे में कहना चाहता है कि मैं अपने हृदय से गुनगुना करके सभी बातें बता रहा हूँ, यानी सभी मेरे बारे में जानते हैं, मेरे जीवन की कहानी के बारे में जानते हैं। और इस समय जो मेरा जीवन है वो क्या हो रहा है, मुरझा चुका है, अर्थात मेरा समय जो है वो मृत्यु के समीप आ चुका है, मेरा जीवन समाप्त हो चुका है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, वो कह रहे हैं कि जो पूरा संसार है, जो अनंत नीलिमा है, पूरा नीला आकाश है, इसमें क्या है, असंख्य लोगों के जीवन का इतिहास छिपा हुआ है। तो फिर मेरे ही आत्मकथा के लिए तुम इतने उत्साहित क्यों हो रहे हो। मुझे अपनी आत्मकथा लिख करके फिर क्या होगा, वो आगे जा करके वो भी मेरा इतिहास, जीवन का इतिहास बन जाएगा। तो क्या है, तुम मेरे जीवन के इतिहास के बारे में जानना चाहते हो, तो क्या करें, असंख्य लोगों का जो जीवन है वो एक इतिहास बना हुआ है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, यानी ये लोग अब क्या करते हैं, जो लोग पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, फिर बाद में करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, यानी अपना गंदा और कटाक्ष भरा हुआ व्यंग्यपूर्ण उपहास, यानी मजाक करते हैं। तो मेरे भी जीवन के बारे में अगर पढ़ोगे तो फिर क्या होगे, बाद में मेरे ही जीवन का, अपने ही जीवन का मैं क्या करवाऊंगा, उपहास कराऊंगा, अर्थात मैं भी हंसी का पात्र बन जाऊंगा। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। वो कह रहे हैं फिर भी मुझसे ये कह रहे हो कि मैं अपने जीवन की जो दुर्बलता है, जो मेरे जीवन की जो कमजोरी है, मैं उसको अपनी बीती, यानी जो मेरे ऊपर गुजरी है, मैं उसको खुद ही कह डालूं। मतलब ये सब कुछ जानते हुए भी कि उसे पढ़ोगे, फिर बाद में व्यंग करोगे, उस पर मेरा उपहास मजाक बनाओगे, और फिर भी मुझसे कह रहे हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, यानी अपने जीवन के बारे में लिखूं, अपनी कमजोरी को आप लोगों को बताऊं।
तुम सुनकर सुख पाओगे। कवि जो है जयशंकर प्रसाद वो कह रहे हैं कि जो मेरा जीवन है, जो मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा, तो क्या है, उसे तुम सुनोगे, पढ़ोगे, तो उससे क्या होगा, तुम में तो खुशी होगी, सुख मिलेगा। देखोगे यह गागर रीति है, तो क्या देखोगे कि जो मेरा जो जीवन रूपी जो गागर है वो कैसी है, खाली है, यानी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको तुम पढ़ सको। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपनों को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो वो कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो तुम मेरे जीवन का जो आनंद लेना चाहते हो, जो मेरे जीवन को तुम खाली करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद ही खाली करने वाले, अपने को समझो, यानी तुम अपने आप को समझो, अपने जीवन के बारे में सोचो, मेरा रस ले, यानी मेरे जीवन का जो रस है, आनंद है, उसको लेकर के अपनी भरने वाले, यानी अपने जीवन को जो तुम भरने वाले हो, तो पहले अपने जीवन के बारे में सोचो, मेरे जीवन के बारे में सोचने से पहले। फिर कह रहे वो, यह विडंबना, यानी यह मेरे भाग्य की विडंबना है, यानी मेरा दुर्भाग्य है। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, यानी सरलता पूर्वक आसानी से मेरी हंसी उड़ाऊं मैं। भूले अपनी या प्रवंचा औरों की दिखलाऊं मैं, यानी जो अपनी गलतियां हैं उनको तो क्या करें, भूल जाएं, और जो दूसरों की गलतियां हैं अपनी को तो छुपा करके जब और दूसरों की गलतियों को दिखलाऊं, यानी लोगों की सोच ये है कि मैं अपने जीवन की आत्मकथा लिखूं, तो क्या है, जो तुम्हारे जीवन की भूलें उनको तो छोड़ करके, उनको तो छिपा करके, और जो मेरे जीवन की जो कमियां हैं उनको मैं दिखलाऊं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। वो कह रहे हैं कि उज्ज्वल कहते हैं सफ़ेद जो गाथा है, जो कथा है, उसको मैं कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। जो मधुर चांदनी है, जो कवि है, उनके जीवन में क्या होता है कि एक प्रेमिका आती है, कवि के जीवन में एक प्रेमिका आती है, और उनका जीवन कैसा हो जाता है, बहुत ही सुख में हो जाता है। तो कह रहे हैं कि मैं उस समय के जो उज्ज्वल गाथा है उसको मैं कैसे गाऊं, मधुर चांदनी की रातों की बातों को मैं कैसे बताऊं। अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। उस समय जब प्रेमिका उनके जीवन में थी तो क्या था, उनका जीवन पूरी तरह से खिला हुआ था, प्रसन्न चित्त था। तो कह रहे हैं कि उन हंसते रहने वाले पलों की उन बातों को मैं तुम्हें किस प्रकार से बताऊं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, यानी क्या है, अब वो जो प्रेमिका थी वो उनके जीवन से क्या है, जा चुकी है। तो कह रहे हैं कि जो सुख मुझे मिलना था वो आज क्या है, एक स्वप्न बनकर रह गया। अर्थात मैं जब सोता हूँ तो मुझे वो याद आता है, और जब मैं जागता हूँ तो वो सामने कुछ भी नहीं होता, वो मेरे जीवन से बहुत दूर जा चुकी है। तो कह रहे हैं मुझे वो सुख, वो आनंद कहाँ मिला जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया, यानी आलिंगन अर्थात मेरी बाहों में आते आते जो सुख था वो मुस्किया, यानी मुझसे बहुत दूर चला गया, यानी भाग्य जो प्रेमिका थी पहले उनके बहुत समीप थी, लेकिन अब वो उनसे बहुत दूर है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जयशंकर प्रसाद जो हैं वो कह रहे हैं जिसके अरुण कपोलों, अरुण कहते हैं लाल, कपोल कहते हैं गालों की, मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अनुरागिनी उषा कहते हैं बच्चों जो सुबह से सूर्य निकलता है उससे पहले क्या होता है, एक तरफ तो क्या होता है रात समाप्त होती है, दूसरी तरफ दिन निकल रहा होता है, उस समय आकाश में क्या होता है, लालिमा छाई होती है। तो वो कह रहे हैं कि जो मेरी प्रेमिका के जो गालों की जो लालिमा थी उसको उषा क्या कर लेती है, छीन लेती है, और उसी से वो लालिमा लेती है निज सुहाग मधुमाया में, यानी अपने सुहाग को अपनी मधुमाया में वो चमकती रहती है। जो लालिमा होती है वो कौन सी होती है, जो मेरे प्रेमिका के जो गालों की जो लालिमा है वही सुबह सुबह उषा ले लेती है और उसी से वह चमकती है। उसकी स्मृति पाथे बनी है
थके पथिक की पंथा की, यानी उसकी जो स्मृति है, जो उसकी जो यादें हैं वो क्या है, पाथे बनी हुई हैं, यानी एक थके हुए पथिक की भांति बनी हुई हैं। जैसे वो थका हुआ राही होता है, वो क्या होता है, थक करके विश्राम करता है और पेड़ के नीचे छाया में विश्राम करता है, हवा लेता है, पानी पीता है, तो उसको सुख मिलता है। तो क्या करते हैं, वो भी उसी तरह है कि मैं भी उसकी बाहों में जा कर के वही सुख का अनुभव करता था। सीवन को उधेड़ कर देखोगे, यानी जो मेरा जीवन है, जिसको मैंने सी रखा है, अर्थात जिसको मैंने बंद कर रखा है, देखोगे क्यों मेरी कथा कंथा की, यानी मेरे दुख को तुम क्यों देखोगे, जिसको मैंने क्या है, एक उसमें बंद किया हुआ है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, यानी जो मेरा छोटा सा जीवन है उसकी जो बड़ी बड़ी कथाएं हैं उन्हें मैं तुम लोगों से कैसे कहूँ, तुम्हारे सामने कैसे कहूँ, क्योंकि पहले मेरे जो जीवन में जो खुशियाँ थी, जो आनंद था, वो आज कुछ भी नहीं है, वो केवल आज एक सपना बन करके रह गया है। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, तो कह रहे क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मैं औरों की सबकी सुनूं और मैं खुद मौन रहूं, अर्थात मैं चुप रहूं, अर्थात अपने जीवन के बारे में मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, वो कह रहे जो मेरी भोली आत्मकथा है उसको सुन करके तुम कौन सा मेरा भला कर दोगे, कौन से मेरे जीवन में खुशियाँ ला दोगे, अर्थात मेरे जीवन में तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं ला सकते। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, कह अभी समय भी नहीं है, जो मेरी मौन व्यथा है, जो मेरी अंदर की जो पीड़ा है, जो मैं चुपचाप सहन कर रहा हूँ, वो इस समय क्या थक करके सोई हुई है। तो इसलिए मैं अपने जीवन की जो आत्मकथा है मैं उसे नहीं लिख सकता हूँ, अपने जीवन के बारे में मैं किसी को कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बताने के बाद क्या होता है, जब हम अपने मन की बात किसी को बताते हैं तो सामने वाला क्या होता है, उसको आनंद लेकर के पढ़ता है और फिर उसको क्या होता है, बाद में 4 जगह उन लोगों को जा जा करके बताता है कि देखो उसके जीवन में ये घटित हुआ था, उन्होंने खुद ने लिखा है अपनी आत्मकथा में अपने जीवन के बारे में। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमें कभी भी किसी के सामने अपने जीवन के बारे में, जो अपने दुखों के बारे में किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, उन्हें हमेशा अपने मन में ही रखना चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, हंस कर तो पूछ लेते हैं और फिर बाद में उसी का मजाक बनाते हैं। तो इस तरह से जो जयशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने अपने जीवन की जो आत्मकथा है उसको न लिखने के लिए उन्होंने एक अपने मन की बात को इस कविता के माध्यम से हमें बताया है। तो इस तरह से आज हमारा जो आत्मकथा पाठ है वो हमारा पूरा हो गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।